नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद जुबैर। आप देख रहे हैं भारत टीवी 23 न्यूज। आज हम मौजूद हैं कानपुर जिले के तहसील बिल्हौर में, जहां पे भारतीय किसान यूनियन के द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसको लेकर आप जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और अध्यक्ष जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। किसान भाइयों की संगठन की ओर से हर 21 तारीख को तहसील की मासिक पंचायत हुआ करती है, जिसमें हर तहसील में होने के लिए है। आज हम लोग बिल्हौर ब्लॉक तहसील में पंचायत कर रहे हैं किसानों की। तो कई मुद्दे किसान वर्ग से आते हैं, जिन मुद्दों को सरकारें ध्यान नहीं देती है या नेता वगैरह ध्यान नहीं देते अधिकारी, उन मुद्दों को हम लोग डायरेक्ट अपने संगठन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी में लेकर आज मासिक पंचायत रखी गई थी। वो हर माह के हर 21 तारीख को रखी जाती है। इसमें से मुख्य मांग थी खाद की। खाद की बहुत बड़ी कालाबाजारी हो रही है। 266 रुपए की यूरिया, जिसमें 800 रुपए की एक किट लगा के दी जाती है, जो 1000 से 800 रुपए के बीच में किसानों को खाद की बोरी उपलब्ध कराई जाए। उसे बंद कराया जाए और किसानों को सिर्फ यूरिया के दाम पर ही यूरिया दी जाए। अगर हमें नहीं चाहिए तो वो ना दी जाए, या तो कोई पैकेज बना के दे कि नहीं इतना इतना हम देंगे, वो सरकार भी घोषित करे। हाँ, हमने वही हम बोल रहे हैं ना कि प्राइवेट संस्था पे जो खाद बिक रही है 266 की, वो 270 लेने कोई बात नहीं है, और वो 800 से 1000 रुपए की उसमें कई कीटनाशक, कई प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनका खेत में किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं, जिनको जबरदस्ती किसानों को थोपा जा रहा है। जो किसान 1500 रुपए में धान बेचेगा, वो किसान अगर 1000 रुपए की यूरिया डालेगा तो किसान को क्या बचेगा। हमें सबको जागरूक भी होना चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करेंगे, खास तौर के बिल्हौर SDM से अनुरोध करेंगे, जो खाद की कालाबाजारी है उसे तत्कालीन रूप से बंद कराई जाए और किसानों को मौके पर खाद दिलाई जाए। हाँ, ये भी कई जगह का मुद्दा है, एक जगह का मुद्दा नहीं है, जिसमें सूरजमाता का भी नाम आता है ग्राम भीटी से, और सिंगौली का नाम भी आता है, कसगमा का भी आता है, राव गांव का भी आता है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर किसानों की जमीनें जबरदस्ती कुछ भूमाफियाओं के द्वारा जोत ली गई हैं। उन्हें छोड़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन यहाँ का जो कान में तेल डाल के वो बैठा हुआ है। हम उसे पुनः एक बार अपने ज्ञातम माध्यम यहाँ लिखा भी है, उसे आप जांच करवा लें। यदि नहीं करते हैं तो हम किसानों के साथ बैठक करके एक बड़े आंदोलन के लिए हम तहसील पुनः फिर आएंगे और एक बड़ा आंदोलन का अंजाम दिया जाएगा। हाँ, ये NTPC की बात की जाए, ये लगभग 12 से 13 वर्ष पूर्व अपने बिल्हौर तहसील में एक NTPC थर्मल पावर प्लांट के नाम पे आई थी, जिसे किसानों के साथ छलावा करके उसे सोलर प्लांट में तब्दील किया गया। परंतु किसान उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, और किसानों को जो रोजगार देने की बात कही गई, ना तो वहाँ रोजगार दिया गया है, ना ही साथ में वहाँ पे कहा गया था सिसार फंड से, जो कि गवर्नमेंट, जो भी कंपनी होती है जो गवर्नमेंट खर्चा करवाती है, उस पैसे को भी पूर्णतः NTPC अपना दाब के बैठे हुए है, और वो किसी प्रकार से किसानों किसी प्रकार की सुविधा का उपलब्ध नहीं कराई है। हम तो यही कहेंगे यहाँ के SDM से और जिलाधिकारी से कि CSR की जांच कराई जाए और तत्कालीन क्षेत्र की डेवलपमेंट कराई जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ बुढ़वा चमोली कराई जाए, जितने गांव प्रभावित हैं, साथ ही तहसील में किसी भी गांव में जहाँ समस्याएं हैं डेवलपमेंट की, वहाँ डेवलपमेंट करवाएं। हाँ, खाद के नाम पे अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े लेवल से घोटाला चल रहा है, क्योंकि जमीनें उतनी हैं। पहले कई सरकारें रही, मौजूदा भाजपा सरकार खुद रही, पहली पंचवर्षीय योजना में खाद बराबर उपलब्ध कराई जाती थी, परंतु अब क्या ऐसा कारण है जो खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि जमीनें बराबर घट रही हैं, चाहे वो कंपनी के नाम पर हो या कारीडोर के नाम पे हो, किसी संस्था के नाम पे हो, और खाद आज नहीं मिल पाई। उसमें मेन मुद्दा ये है, हमें तो ये लगता है कि खाद को स्टॉक किया जाता है और समितियों में एक एक ट्रक करके भेजी जाती है, और किसानों को जरूरत पड़नी है तो उसी खाद को महंगे करके ना वो खाद किसानों को दी जाती है, जिसमें बड़ी कालाबाजारी हो रही, किसानों की जेब खाली कराई जा रही है। और
हमें यही लगता है कि अधिकारियों की और सत्ता के लोगों की मंशा यही है कि किसान गरीब रहे और दबा रहे, अपनी आवाज ना बनाए, पर ये नहीं चलेगा। महात्मा टिकैत संगठन भारत का एक संगठन है जो किसानों की आवाज सदैव ऊंची करता रहा है और आगे बुलंद करता रहेगा। अभी तो हमें कानून साहब आए थे ज्ञापन के लिए, उन्हें ज्ञापन दिया गया। उन्होंने यही कहा कि हम अपने सीनियर पदाधिकारियों को आपका ज्ञापन पहुंचाएंगे, क्योंकि वो उस रैंक पे नहीं है जो किसी प्रकार का निर्णय ले सके। साथ ही आज मीडिया के माध्यम से अपने जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराएंगे कि अगली बार मासिक पंचायत हमारी होती है, अगर कोई पीठाधीश नहीं आ सकता है तो आप मना कर दीजिए, किसान ना आए तो हम लोग नहीं आते, सीधे जिलाधिकारी के पास पहुंच जाएंगे। अगर यही चलता रहा तो अगली मासिक पंचायत में किसान यहाँ पे पंचायत नहीं आंदोलन का रूप लेगा। देखो, हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार किसी की रहे, हमें पहले तो इस बात से कोई मतलब नहीं, चाहे किसी पार्टी दल की रहे या किसी बिरादर की रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यही चाहेंगे कि सरकार हमेशा किसान बिरादर की बने और किसान का सहयोग करे। अगर सरकार इसी प्रकार से रवैया बना के रखेगी तो इसका खामियाजा 2027 में जरूर भोगना पड़ेगा।